हेलो दोस्तों, जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे और समीक्षा अधिकारी में के लिए यह जो समीक्षा अधिकारी में 60 नंबर का हिंदी आता है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए यह क्लास चलाया जा रहा है। और स्पेशल यह जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ही है। और इस क्लास को देखने के बाद एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास को देखिए, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। सारा प्रश्न का उत्तर इसी क्लास से मिल जाएगा आपको। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे पहले भगवान हैं ब्रह्मा जी को ही समझेंगे। इन्हें हम चतुरानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुरानन कहते हैं। स्वयंभू भी कहते हैं, आत्मभू भी कहते हैं। तो चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। यह नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल आरओ के लिए ही है। तो मैंने बताया 3 पहले, सभी को नोट करना है, एक भी शब्द छोड़ना नहीं है। चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। उसके बाद चतुर्मुख है, पितामह है, लोकेश है, विध है, विधाता है, करतार है, ब्रंच है, नाभ जमा है, प्रजापत है, गिरापत है, अंडज है, कमलासन है, पद्मासन भी कहते हैं। कमल पर बैठे रहते हैं तो इसलिए कमलासन, पद्मासन, हंसवाहन, उपेंद्र, गरुड़ध्वज, जनार्दन, नारायण, विशंभर, विश्वरूप, श्रीकांत, लक्ष्मीकांत, अच्युत, ऋषिकेश, दामोदर, माधव, कमलेश, विभु, मधुवर, मधुरिप, रमाकांत, रमेश, रमापत, शंखधर, पीताम्बर और जलाशयी कहते हैं। तो यह सब जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची था। एक बार फिर से आप लोग अध्ययन कर लें। चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। उसके बाद फिर चतुर्मुख। 3-3 या 4-4 का जोड़ा बनाइए। पर्यायवाची याद करने का ट्रिक हम आप लोगों को बता रहे हैं। 3-3 या 4-4 का जोड़ा, जैसे मैंने बताया पहले, तो ऐसे आप याद कर लें। पहले चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। उसके बाद चतुर्मुख, पितामह, लोकेश। फिर विध, विधाता, करतार, ब्रंच, नाभ जमा, प्रजापत, गिरापत, अंडज, कमलासन, पद्मासन, हंसवाहन, उपेंद्र, गरुड़ध्वज, जनार्दन, नारायण, विशंभर, विश्वरूप, श्रीकांत। ऐसे आपको पढ़ना है। फिर अगला है प्रशंसा। प्रशंसा प्रशंसा का जो पर्यायवाची हमारा होता है उसका गुणगान करना भी होता है। नदी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नद, श्लाघा, जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब जो है स्टार बनाकर लिखिएगा। तो प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है? गुणगान भी होता है, नदी होता है, श्लाघा होता है। आप गुणवान जानते हैं, स्तुति जानते हैं, तारीफ जानते हैं, बड़ाई जानते हैं, सराहना, लेकिन ये 2 शब्द आपको शायद ना पता हो, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का पर्यायवाची अचल है, भूधर है, गिर है, तुंग है, पहाड़ है, शैल है, अडिग है, अचल है, अविचल है, स्थिर है, दृढ़ है, महीधर है, नग है, अद्र है। आप लोग को नोट क्या करना है? नग, अद्र, महीधर, तुंग, गिर, ये सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को फंसेगा। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अचला जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, और अचल किसका है? पर्वत का है, और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। उसी प्रकार महीधर है तो पर्वत का पर्यायवाची हो, अगर से मही पूछ लिया जाएगा तो पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। अगला है अभिजात। अभिजात का मतलब पर्यायवाची आप समझ लीजिए। अभिजात का पर्यायवाची संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य होता है। शिष्ट का पर्यायवाची सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतमान। आधर्म का पर्यायवाची जुल्म होता है, पाप होता है, अनाचार होता है, अपक्रम, अनीत, अन्याय। अधम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। अधम का पर्यायवाची खल होता है। पामर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। अगला है अमृत का पर्यायवाची।
अमृत भी बहुत बार पूछा है। अमृत का पर्यायवाची है अमी, सोम, अमीय, सुरभोग। सुरभोग किसका पर्यायवाची? अमृत का है। जीवनोदक, सुधा, पीयूष, यह जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। यह सभी तो हम क्या क्या बताए? अमी बताए, सोम, अमीय, अमी, सोम, अमीय, अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, इतना बताएं। 7 अमृत का पर्यायवाची। आकाश का देखो, नभ, अभ्र, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, 2 तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। इसमें आपको नोट करना है शून्य, बहुत बार पूछा गया है। फिर अंबर, फलक, तारापथ, 2, यह सब जो है फंसा देता है पेपर में। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में जो है कन्फ्यूजन आ जाता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर लेना है। आकाश का तत्काल याद कर लो, नभ, अभ्र, द्यु, नभ, अभ्र, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, नभ, अभ्र, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, 2 तारापथ, अंबर, खगोल, फलक। अगला है जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची प्राणी होता है, प्राण होता है, चैतन्य, जान, जीवन। उसके बाद है दिनांक। आप लोग सब लिखते हैं तो दिनांक को ही तारीख कहते हैं, तिथि कहते हैं, मिति कहते हैं। बादल का पर्यायवाची पयोधर, जलधर, बलाहक। उसके बाद धन। सोना का पुष्कल, सोना का पुष्कल होता है, स्वर्ण होता है। यह सब जो है थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिए और ये सब जो है कॉपी में अपने छाप लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा, गारंटी है। इससे एक भी शब्द बाहर नहीं जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा था क्लास, और नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल इसी समय, फिर उपस्थित होंगे इससे अधिक मटेरियल के साथ। जय हिंद, जय भारत।